भक्ति के साथ दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, सकाम और निष्काम। यानी सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। तो ये दोनों भक्तियां क्या हैं? पहले सकाम भक्ति को समझिए। सकाम भक्त तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ये पहले सकाम भक्त वो हैं जिनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं है। अभी तो केवल इन्होंने प्रवेश ही किया है भक्ति मार्ग में, साधना कर रहे हैं, भक्ति अभी परिपक्व हुई नहीं। लेकिन ऐसी अवस्था में ही ये लोग भगवान से संसार की कामना करते हैं। धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, बेटा मिल जाए, तमाम सांसारिक कामनाओं को लेकर के भक्ति करते हैं। भक्ति क्या है ये जानते भी नहीं अभी ठीक ठीक। भगवान क्या बलाए हैं, कैसे उनकी उपासना करनी है, ये सब नहीं जानते। लेकिन फिर भी तमाम सारे भगवान अपने पूजा घर में रखे रहते हैं, और जब कोई विपत्ति आई, अनेक प्रकार की कामनाएं दिन रात भगवान से करते रहते हैं। तो इनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? अरे अभी तो इनकी भक्ति परिपक्व ही नहीं हुई, अभी केवल प्रवेश किया है, ABCD के विद्यार्थी हैं। तो इन्होंने कुछ चाहा, कामना की और भगवान पूरी कर देंगे चाहने मात्र से, मांगने मात्र से। ऐसा भला वो क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी ये लोग भक्ति मार्ग में टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हजारों कामनाएं ये भगवान से दिन रात करते हैं, उसमें से दो चार कामनाएं इनकी प्रारब्धवश बीच बीच में पूरी होती रहती हैं। मान लीजिए भगवान से बेटा मांगा और प्रारब्ध में चूंकि लिखा हुआ था, इसीलिए 2 वर्ष बाद बेटा हो गया, तो भगवान में इनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, भगवान की कृपा मानने लगते हैं कि उनकी कृपा से बेटा मिला है। और फिर नई कोई कामना की, जब भगवान की कृपा मानी कामना पूर्ति में तो श्रद्धा बढ़ गई, और जब फिर नई कामना की और वो पूरी नहीं हुई तो फिर श्रद्धा उनकी डाउन हो गई। तो 50 बार इनकी श्रद्धा भगवान के प्रति अप डाउन होती रहती है, कामना पूर्ति के अनुसार। तो प्रारब्धवश 2-4 कामनाएं पूरी होती रहती हैं, इसीलिए ये लोग भक्ति मार्ग में टिके हुए हैं। लेकिन इनको कुछ मिलना नहीं है, न कोई ईश्वरीय लक्ष्य मिलना है, न सांसारिक कामना पूरी होनी है मांगने पर, क्योंकि भगवान प्रारब्ध के खिलाफ किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो इस भक्ति को तो सबसे अधिक खतरनाक बताया गया है। साधनावस्था में ही भगवान से संसार मांगना, ये तो इतनी डेंजरस है भक्ति कि एक दिन वो पक्का नास्तिक बन जाएगा। दिन में 10 बार वो आस्तिक नास्तिक हुआ करता है कामना पूर्ति के अनुसार, लेकिन एक दिन उसका नास्तिक होना पक्का है। तो इससे बड़ी और कोई मूर्खता नहीं हो सकती, कोई अविवेक नहीं हो सकता साधनावस्था में ही भगवान से संसार मांगना। और दूसरे सकाम भक्त वो हैं जिनकी भक्ति परिपक्व हो गई, भगवान से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, और ऐसी अवस्था में वो भगवान से संसार मांगते हैं। भक्ति परिपक्व हो चुकी,
भगवान से कांटेक्ट हो गया, लेकिन इसके बाद भी भगवान से संसार मांग रहे। जैसे ध्रुव इत्यादि, भगवान से इन्होंने राज्य मांगा, भगवत दर्शन हुए और राज्य मांगा। द्रौपदी, गजराज इत्यादि, गजराज ने अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। भक्ति परिपक्व थी, इसीलिए भगवान आ गए, उन्होंने बचाया भी। द्रौपदी, उसकी भक्ति परिपक्व थी, इसीलिए अपने शरीर की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा और अंबरावतार हुआ। भगवान को इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनका कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो जीव जिस भाव से, जितनी मात्रा में, जिस कामना को लेकर मुझसे प्रेम करेगा, करता है, तो मैं भी उस जीव से उसी भाव से उतनी मात्रा में प्रेम करता हूं, और जो कामना वो कर रहा है वो भगवान को पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उच्च कोटि के जो रसिक हैं, महारसिक, वो इस भक्ति को भी निंदनीय बताते हैं। और हम लोग देखिए बड़ा विभोर होके गाते हैं, द्रौपदी की लाज राखी, गा करके विभोर होते हैं। और वो रसिक कहते हैं कि उसने भगवान से क्या मांगा? अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण वल्लभ को कष्ट दिया। अरे प्राण जा रहा हो तब भी नहीं बुलाना चाहिए उनको। पर्सनैलिटी देख करके बात करनी चाहिए ना। जैसे हमारा दोस्त अगर प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उससे कभी ये तो नहीं कह सकते कि आके हमारे घर का बाथरूम साफ कर जाना। ऐसी बात तो उससे नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही कहा भगवान, और उनसे इतनी तुच्छ चीज मांगी। अरे शरीर की वैल्यू ही क्या है, क्या हैसियत है 84 लाख में घूमने वाले इस जीव की, इस शरीर की, जिसकी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तो ये दूसरे प्रकार के सकाम भक्त हैं, जो परिपक्व भक्ति की अवस्था में भगवान से संसार मांग रहे हैं। ये महापुरुष गोलोक जाएंगे, लेकिन इन्होंने भगवान से संसार मांगा, तो ये भक्ति भी निंदनीय है। और तीसरे सकाम भक्त वो होते हैं जिनकी भक्ति परिपक्व हो चुकी, भगवान से कांटेक्ट इनका भी है, और कामना ये भी करते हैं। लेकिन क्या कामना? इन्होंने भगवान से संसार नहीं मांगा, तो फिर भगवत संबंधी विषय मांगा। यानी अपनी समस्त इंद्रियों का विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब भगवत संबंधी चाहा। जैसे कुब्जा ने भगवान से क्या मांगा? भगवान को मांगा, संसार नहीं मांगा उसने कि मुझे कुबेर मिल जाए पति के रूप में, या कामदेव मेरा पति बने, ऐसा नहीं। भगवान से भगवान को मांगा, उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहा। भगवान ने उसकी इच्छा को पूरा किया। बदनामी के डर से पहले कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया, और उसके बाद उसके पति बने। तो ये जो कुब्जा की भक्ति है, इसको निंदनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहां व्यक्ति संसार मांग रहा है और ये तो भगवान से भगवान को चाह रही है। इसीलिए
कुब्जा की प्रशंसा की भागवत में। दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् कुमनीशसौ। 10:48-11। सुखदेव परमहंस कहते हैं कुब्जा की ये भक्ति ये निंदनीय नहीं है। मनोग्राह्य जो संसार मांगता है भगवान से वो तो कुमनीषी है, अविवेकी है। क्यों? असत्वात, वो क्षणिक चीजों की, नश्वर चीजों की कामना कर रहा है। लेकिन कुब्जा कुमनीषी नहीं है, वो तो भगवान से भगवान को चाहती है, इसीलिए उसकी प्रशंसा की। तो उसकी भक्ति निंदनीय नहीं है तो फिर वंदनीय है? नहीं, वंदनीय भी नहीं है। तो फिर आप उसकी भक्ति के लिए क्या कहेंगे? उसकी भक्ति के लिए जैसे देखिए किसी बच्चे का परीक्षा फल रिजल्ट जब आता है तो अगर किसी का रिजल्ट बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छे नंबर हों उसके, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि केवल पासिंग मार्क्स हो, तो उसके परीक्षा परिणाम के लिए, उस रिजल्ट के लिए हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसका ये परीक्षा फल संतोषजनक है, न बहुत अच्छे नंबर है न बहुत कम नंबर है। तो ऐसे ही कुब्जा की भक्ति भी काम चलाऊ है, संतोषजनक है, वंदनीय नहीं कहा जा सकता उसको। तो ये जो 3 प्रकार के सकाम भक्त हैं, इसमें नंबर 1 भक्त है कुब्जा। ये सकाम भक्ति जिसमें वो भगवान से भगवत संबंधी विषय चाह रहा है, ये नंबर 1 के भक्त है, सकाम भक्त। और दूसरे नंबर पे वो हैं द्रौपदी इत्यादि, जिन्होंने भगवान से संसार को मांगा। महापुरुष वो भी हैं, गोलोक उनको भी मिलेगा। और जो तीसरे प्रकार के हैं, जो मैंने सबसे पहले बताए, जिनकी भक्ति अभी परिपक्व भी नहीं हुई और भगवान से संसार मांग रहे हैं, ऐसे लोग तो भक्त हैं ही नहीं, वो केवल सकाम हैं। उनके आगे भक्त शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके आगे अगर भक्त लगा दिया तो फिर तो संसार के सभी लोग भक्त कहलाएंगे। तो वो केवल सकाम है, वो भक्त नहीं है, भक्त शब्द का प्रयोग वहां नहीं हो सकता। तो ये जो सकाम भक्ति है, इसको उच्च कोटि के रसिकों ने निंदनीय बताया है, त्याज्य बताया है। ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति क्या होती है? क्या इसमें कोई कामना नहीं होती? नहीं, कामना तो होगी। अरे बिना कामना के कोई कैसे रह सकता है? जब तक हमारा अंतःकरण है तो कामना तो रहेगी, लेकिन वो कामना केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए हो। इसीलिए देखिए गोपियों के लिए ये जो शब्द हम सुनते हैं कि गोपियों ने काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया, तो इस काम का अर्थ क्या है? मत्कामारमणं जार मत्स्वरूप विदो बलाः। भागवत 11, 12, 13। मत कामा, उन्होंने श्याम सुंदर की कामना को ही अपनी कामना बना लिया, उनके सुख में अपना सुख माना। ये निष्काम भक्ति है। अपना कोई सुख उन्होंने नहीं चाहा, क्योंकि हम तो उनके दास हैं ना,
प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? गौरांग महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का तो एक ही काम है, अपने स्वामी की सेवा करना, उनका सुख चाहना। सेवा मतलब क्या? सेवा की परिभाषा की गई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन से बड़ी और कोई सेवा नहीं होती। तो जो आज्ञा वो दे, जिसमें उनको सुख मिले, उसका पालन हमें करना है, अपनी कोई इच्छा ना हो। और हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी के पास गए, बड़ी दूर से कोई प्रसिद्ध दुकान से रसगुल्ला मंगा करके ले गए और गुरुजी को भेंट किया, इसको खाइए। अब वो कहते हैं, नहीं अभी इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बदहजमी हो रही है, मुझे नहीं खाना है। अरे हम तो इतनी दूर से लेकर के आए हैं, इतना परेशान होकर के, थोड़ा सा तो खा लीजिए। फिर अपनी इच्छा मनवाने के लिए हम लोग तर्क देते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। अरे भगवान तो अपने भक्तों की रुचि में रुचि रखते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए ही खा लीजिए। फिर भले ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तबीयत खराब हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं लेकर आया हूं इसीलिए आपको खाना चाहिए, ये सेवा नहीं है। सेवा मतलब जो आज्ञा वो दे, जिसमें उनको सुख मिले, वो काम करना, वो सेवा है। और आज्ञा पालन भी सहर्ष हो। वो कोई आज्ञा दे तो उसको सुन करके विभोर हो करके उसका पालन करना, ये वास्तविक सेवा है। मन मसोस कर नहीं कि अब गुरुजी हैं, कह दिया है तो हमको करना पड़ेगा। मन मसोस के अगर हमने किया तो वो ठीक ठीक आज्ञा पालन नहीं, वो वास्तविक सेवा नहीं है। यद्यपि नथिंग से समथिंग अच्छा है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और एक आज्ञा पालन कर रहा है, मन मसोस के ही सही कर तो रहा है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, रिया देयम भिया देयम। दान के विषय में कहा गया है, चाहे श्रद्धा से दो या अश्रद्धा से दो, डर से दो या लज्जा से दो, लेकिन दान करना चाहिए। क्योंकि जब अश्रद्धा से भी दोगे तो धीरे धीरे आगे चल करके श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। जैसे देखिए, एक छोटे से बच्चे को जब महात्माओं के यहाँ या मंदिर इत्यादि में ले जाते हैं उनके माता पिता, तो क्या करते हैं? जबरदस्ती उस छोटे से बच्चे का सिर महात्मा जी के चरणों में रखने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती उसको झुकने के लिए बोलते हैं। वो बच्चा बेचारा परेशान होता है कि ये जबरदस्ती क्यों मेरा सर पटक रहे हैं नीचे, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो माँ बाप करते हैं कि ठीक है, आज बच्चा नहीं समझ रहा है, लेकिन आगे चल करके इसको प्रणाम का अर्थ समझ में आएगा कि ये प्रणाम क्यों करवाया जाता है। मन बुद्धि का समर्पण करना सीखना है, ये धीरे धीरे आगे चल के सीख जाएगा। इसीलिए चाहे श्रद्धा से दो या अश्रद्धा से दो, लेकिन देना चाहिए। लेकिन ये ठीक सिद्धांत नहीं है। समझदार व्यक्ति को तो हर सिद्धांत को ठीक ठीक समझ करके ही करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो आंसू बहाए, वो अपने आप को धिक्कारे कि क्यों मेरी श्रद्धा नहीं, क्यों मैं दान नहीं कर पा रहा हूं। अरे अगर मैं मर जाऊं अभी, कोई श्योरिटी तो है नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। मर गया तो पीछे से इस धन का क्या होगा? ये तो घर वाले ही मेरे इसका दुरुपयोग करेंगे।
तो अभी कम से कम जीते जी अपने सामने ही मैं ऐसे परमार्थ में लगाऊं, इस प्रकार स्वयं को धिक्कारते हुए आंसू बहा करके श्रद्धा युक्त होकर के ही दान करना चाहिए, वही ठीक दान है। तो इसीलिए वो आज्ञा पालन भी सहर्ष हो, और भक्ति भी जो हमें करनी है तो ठीक ठीक सिद्धांत को समझ करके निष्काम भक्ति का ही लक्ष्य लेकर चलना है अभी से। क्योंकि अगर सकामता की आदत पड़ गई हमारी, कामनाएं बनाने की, सकाम भक्ति की, उनसे कुछ मांगने की, तो फिर आगे चल करके हमारा जो भाव देह परिपक्व होगा, जो भी हम कामनाएं करते हैं, जैसा सिद्धांत हमारा अभी है, उसी के अनुसार अगले जन्मों के लिए हमारा भाव देह बनता है, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो वो भाव देह अगर सकामता का परिपक्व हो गया तो फिर अगले जन्मों में भी वही सकामता का ही लक्ष्य रहेगा, हम निष्काम भक्ति नहीं कर पाएंगे, सर्वोच्च लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए प्रारंभ से ही हमको ठीक ठीक सिद्धांत को समझ करके ये सर्वोच्च लक्ष्य निष्काम भक्ति का लेकर के चलना है, ताकि जब भगवत प्राप्ति हो तो सबसे आगे वाली सीट मिले, वहां जाकर फिर पछताना न पड़े कि हमसे आगे भी लोग हैं जहां हम जा ही नहीं सकते। तो उच्च कोटि के रसिकों ने इस सकाम भक्ति को त्याज्य बताया है, निंदनीय बताया है। इतनी निंदा करते हैं वो लोग। तो एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन, महाभारत में कथा आती है, दोनों जा रहे थे जंगल में, तो कुछ दूर निकल आए, वहां पर श्री कृष्ण को प्यास लगी। अरे वो तो लीलाधारी हैं, कोई न कोई लीला करते रहते हैं, प्यास व्यास क्या लगनी थी। अर्जुन से उन्होंने कहा कि बहुत प्यास लगी है, जरा जाके कहीं देखो पानी वानी है या नहीं। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं देख कर आता हूं। कुछ दूर पर एक कुटिया दिखाई पड़ रही थी, वहां अर्जुन पहुंचे कि यहां अवश्य पानी होगा। तो वहां जाकर के देखा एक महात्मा जी एक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से वो पेड़ के नीचे सूखे पत्ते गिरे हुए थे जो झड़ करके, उन सूखे पत्तों को उठा करके खा रहे थे। और जबकि पेड़ में हरे हरे पत्ते भी थे, उनको नहीं खा रहे थे, सूखे पत्ते। तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। पहले तो उसने महात्मा जी से यही पूछा कि महात्मा जी आप ये हरे हरे पत्ते क्यों नहीं खाते, ये सूखे पत्ते क्यों खा रहे हैं। तो पहले तो महात्मा जी ने डांट दिया, अरे तू क्या करेगा जान के, जा अपना काम कर। लेकिन फिर जब निवेदन किया तो महात्मा जी ने कहा कि एक बात बता, तेरे सर के अगर कोई बाल नोचे तो तुझे कैसा लगेगा, अरे कष्ट होगा ना। तो ऐसे ही ये हरे हरे पत्ते तोड़कर मैं खाऊं, इस वृक्ष को कष्ट नहीं होगा, इसीलिए मैं ये नीचे जो गिर गए हैं पत्ते उन्हीं को खा रहा हूं। और फिर पूछा अर्जुन ने, अच्छा महात्मा जी आपने ये तलवार क्यों ले रखी है हाथ में। अरे तुझे क्या करना है, महात्मा जी ने फिर कहा, तू क्या करेगा जान के, तू यहां क्यों आया है, तू है कौन। अर्जुन ने कहा मैं तो महाराज ऐसे ही एक पथिक हूं, प्यास लगी थी और पानी की खोज में ही यहां आया था। तो इशारा कर दिया महात्मा जी ने, वहां पर है पानी, तू अपना पानी पी और जा यहां से। अर्जुन ने कहा नहीं महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप इतने बड़े त्यागी हैं, वृक्ष को भी कष्ट नहीं देना चाहते, सूखे पत्ते खा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं यहाँ जंगल में, और दूसरी ओर ये तलवार क्यों आपने ले रखी है हाथ में। तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ शत्रु हैं, उनको मारना चाहता हूं। आपके शत्रु?
हाँ, बोल तू इसमें कुछ हेल्प करेगा मेरी उनको मारने में? तू मेरे शत्रुओं का वध कर सकता है? गांडीवधारी अर्जुन वो भला किसका वध नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा हाँ महाराज बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो महात्मा जी ने सबसे पहले नाम लिया महर्षि भृगु का। उन्होंने कहा एक भृगु है, उसको मैं मारना चाहता हूं, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सुन के सकपका गए अर्जुन, वो तो ब्राह्मण है, इतने बड़े ऋषि हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? तो महात्मा जी ने कहा कि अरे वो भृगु हमारे इष्ट देव, हमारे प्राण वल्लभ, उनका कोई दोष भी नहीं था, वो चुपचाप लेटे हुए थे और आ करके भृगु ने उनके वक्ष पर इतने जोर से प्रहार किया, लात मार दी। वो अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जीवित। बोल तू उसे मार सकता है? अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, वो तो ब्राह्मण है, मैं ब्रह्म हत्या कैसे कर सकता हूं। बकबक करता है, चल भाग यहां से। नहीं महात्मा जी, वो आपके जो दूसरे शत्रु हैं वो बता दीजिए, शायद उसको मार सकूं। तो महात्मा जी ने कहा कि दूसरी शत्रु है मेरी द्रौपदी। द्रौपदी? अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, मेरी श्रीमती, वो इन्हें कहां मिल गई और उन्होंने क्या बिगाड़ दिया? द्रौपदी ने आपका क्या बिगाड़ा महाराज? तो महात्मा जी कहते हैं अरे उसने अपने तुच्छ शरीर की रक्षा के लिए हमारे प्राण वल्लभ को कष्ट दिया। अरे क्या बिगड़ जाता? इस जीव की लज्जा है ही क्या? 84 लाख में घूमने वाला ये जीव, इसकी हैसियत ही क्या है? इस शरीर की क्या वैल्यू है? इसकी रक्षा के लिए उसने भगवान को कष्ट दिया। तो बोल तू उसका वध कर सकता है? अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, वो तो स्त्री है, मैं स्त्री की हत्या नहीं कर सकता। अच्छा आप अपना तीसरा शत्रु बताइए, वो कौन है? तो महात्मा जी ने कहा मेरा तीसरा शत्रु है अर्जुन। अब अर्जुन घबरा गए और सोचने लगे अच्छा हुआ मैंने अब तक अपना नाम नहीं बताया, वरना ये तो अभी मुझे मौत के घाट उतार देते। और घबरा करके पूछा महाराज अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ा? तो महात्मा जी ने कहा अरे वो हमारे प्राण वल्लभ से अपने घोड़ों की सेवा करवाता है। हमारे इष्ट देव उसके घोड़ों की मरहम पट्टी करते हैं, उसके सारथी बनकर उसका रथ हाँकते हैं और वो राजा बनकर बैठा रहता है। ऐसी निकृष्ट सेवा करवाता है वो हमारे स्वामी से, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो परमहंसों की समाधि में जाने में भी संकोच करते हैं। वो अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज, कभी मिलेगा तो देखेंगे। और अर्जुन ने सोचा अब तो एक सेकंड भी यहाँ रुकना उचित नहीं है, नहीं तो ये मुझे वैकुंठ का पानी पिला देंगे। और घबरा करके अच्छा महाराज मैं अभी तो चलता हूं, और ये कह करके आगे चले गए। पसीना पसीना हो रहे थे। श्री कृष्ण ने जब ऐसी हालत देखी, उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो सब बात बताई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा थे। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि जो जितने उच्च कोटि के रसिक होते हैं वो उसी प्रकार की तो बात करेंगे। तो हमारा लक्ष्य निष्काम भक्ति है। कि निष्काम भक्ति क्या है? निष्काम भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहता मतलब यानी क्या? वो भगवान के दर्शन भी नहीं करना चाहता, उनके शब्द सुनना, उनको देखना इत्यादि कोई विषय चाहता ही नहीं वो भगवत संबंधी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहता तो है सब। अरे जब भगवान के लिए व्याकुल ही नहीं होगा, उनको देखने, उनके शब्द सुनने इत्यादि की कोई कामना ही हृदय में नहीं होगी, तो फिर वो भक्त कैसा हुआ?
फिर तो सारे नास्तिक निष्काम भक्त कहलाएंगे। वो भी भगवान को न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। तो वो ये सब कामना तो रखता है निष्काम भक्त, लेकिन कब? जब उनको सुख मिले, जब उनकी इच्छा हो। हम भगवान के दर्शन चाहते हैं, वो हमारे सामने आए, हमें दर्शन दें, वो व्याकुल है। लेकिन कब आए? जब उनका मन हो, मेरे चाहने से नहीं। जब उनकी इच्छा हो तब वो दर्शन दें। और अगर नहीं दिए उन्होंने तो हमारा मूड ऑफ न हो कि हम तो इतने दिन से रो रहे हैं और उन्होंने अपने दर्शन तक नहीं दिए। वो क्या देखते सुनते करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन न हो। हमारी उनका आलिंगन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है, उन्होंने नहीं चिपटाया, तो मूड ऑफ नहीं करता वो भक्त। वो यही सोचकर विभोर होता है कि देखो, भीतर से तो इनकी भी इच्छा हो रही है मुझे हृदय से लगाने की, लेकिन बाहर से देखो कैसे कठोर बने हुए हैं। वो कभी प्रियतम का दोष नहीं देखता, अपना दोष देखता है। मेरे आंसुओं में ही कुछ कमी है, मेरे ही आंसू मिलावटी हैं, शुद्ध नहीं है। ये जब 100% शुद्ध हो जाएंगे तो श्याम सुंदर को तो आना पड़ेगा मेरे आंसुओं को अपने पीतांबर से पोंछने के लिए। उनकी ये हिम्मत नहीं कि वो न आए, उनके बस में ही नहीं है। इतने बुजदिल हैं वो। बुजदिल मतलब कोमल दिल वाले। इतना कोमल उनका हृदय है। कोमलता नाम की जो चीज होती है उससे भी अधिक कोमल। सारे संसार की कोमलता वो मिल करके भी भगवान की कोमलता का 1/4 भी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भगवान और संत हृदय की उपमा पहले तो मक्खन से दी। उन्होंने कहा, संत हृदय नवनीत समाना। भगवान के हृदय के समान ही होता है महापुरुषों का हृदय, मक्खन के समान कोमल। लेकिन फिर ये उनको कुछ कम ठीक लगा, नहीं ये तो सही नहीं है, तो फिर अब इसमें करेक्शन करना चाहिए। लेकिन वो काटा पीटी नहीं करना चाहते थे, तो बड़ी चतुराई से आगे उन्होंने लिख दिया, कहा कविन पे कहा न जाना। ये कवि लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, लेकिन वो नहीं जानते। अरे मक्खन में और महापुरुषों के हृदय में तो बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। अरे मक्खन तो जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है, नीचे से ताप मिलता है जब मक्खन को स्वयं को, तो वो द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है अपने दुख से। लेकिन महापुरुष लोग तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवीभूत हो जाते हैं, अपने ताप से नहीं। इतना बड़ा अंतर है, इतना कोमल उनका हृदय है। बहिरंग व्यवहार की बात अलग है कि बाहर से वो कैसा कठोर व्यवहार करते हैं, भक्त उनके व्यवहार को तो देखता ही नहीं। व्यवहार तो उल्टा भी हो सकता है उनका। देखिए, गोपियों को 100 वर्ष का वियोग दे दिया श्री कृष्ण ने। एक बार जब ब्रज छोड़ा तो फिर जाकर के कभी उनकी सुध नहीं ली, और रुक्मिणी इत्यादि के साथ द्वारिका में वो रहे। अब इसको देख करके हम क्या अनुमान लगाएंगे? हम यही कहेंगे कि गोपियों का प्यार कम रहा होगा, इसीलिए उनके पास नहीं गए,
रुक्मिणी इत्यादि का प्यार अधिक होगा, इसीलिए भगवान का सानिध्य मिला, इसीलिए उनके पास रहे। लेकिन ये सब गणित लगा करके हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अरे संसार में भी व्यवहार देख करके हम किसी के प्रेम को नहीं नाप सकते। वहां तो हम तमाम जगह गड़बड़ करते हैं, वहां हम इसी प्रकार प्रेम को नापने की चेष्टा करते हैं। मैंने उसको 4 मेल किए और उसने केवल 1 का जवाब दिया या 1 का भी नहीं दिया, तो हम कहते हैं उसका हमसे प्रेम नहीं है। और अगर हमने 4 मेल किए और वो 8 कर रहा है, तो हम यही समझेंगे कि उसका बड़ा प्रेम है हमसे। भले ही वो विदेश में बैठकर किसी और से प्यार कर रहा हो और केवल यहां पर लिख देता हो, मेल कर देता हो, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें। तो संसार में भी व्यवहार देखकर आइडिया नहीं लगाया जा सकता, फिर ईश्वरीय जगत में तो उनका व्यवहार देखकर हम कुछ नहीं नाप सकते। लेकिन इतना विपरीत व्यवहार देखने के बाद भी गोपियों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो हमारे पास क्यों नहीं आए, मूड ऑफ नहीं किया। बल्कि उद्धव जब भगवान का संदेश लेकर के आए और जब जाने लगे वापस मथुरा, तो गोपियों ने देखिए उद्धव परमहंस से क्या कहा। उद्धव हरि सो कहियो जाय। उद्धव जाकर हमारे श्याम सुंदर से कह देना, क्या? पैजो नहीं मधुपुरी भावे, जनी पावे दुख आय उधो। अगर उनको मथुरा में रहना अच्छा लगता है तो वो सदा वहीं पर रहें, यहां आकर के कभी दुखी न हो। हम सब उन्हीं सुखी देखन चाह, तिन सुख सुखी सदा उधो। हम तो बस उनको सदा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर उनको यहां हमारे पास नहीं आना है, मथुरा में सुख मिल रहा है, तो वो भले ही वहीं पर रहें। ये बात अलग है कि हमारी दशा इस समय ऐसी है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। उनसे मिले बिना एक एक पल, एक एक युग के समान हमारा बीत रहा है। निष्दिन बरसत नैन हमारे, आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। लेकिन फिर भी अगर उनको मथुरा में ही सुख मिलता है तो वो वहीं रहें। कोई गिला शिकवा नहीं किया कि वो आए क्यों नहीं। अरे नहीं आए, कम से कम चिट्ठी तो लिख देते या फिर हमें बुला लेते। और वो स्वयं भी नहीं गई वहां पर। श्री कृष्ण को जबकि कोई काम नहीं था, कंस को मार चुके थे, राजा भी बन चुके थे और मथुरा से कोई दूरी भी नहीं थी,
केवल 6 मील दूर था मथुरा, और जबकि गोपियां उस समय स्वयं भी 10-10 मील की दूरी पर जाती थी दही इत्यादि बेचने के लिए, लेकिन वो भी नहीं गई कि चलो वो नहीं आए तो हम तो जाकर मिल सकते हैं। नहीं, अरे जब उनकी इच्छा नहीं है तो हम क्यों जाएं? जब उनकी इच्छा होगी तो वो आ जाएंगे या बुलावा भेजेंगे, तब हम चले जाएंगे। अपनी इच्छा से क्यों जाएं? और केवल श्याम सुंदर के लिए ही वो जीवित रही। अरे संसार में ही कूड़ा कबाड़ा स्त्रियां, वो अपने तुच्छ प्रेम में ही पहले स्त्रियां सती हो जाया करती थी, पति के मरने के बाद उसका वियोग सह नहीं पाती थी तो सती हो जाती थी। आज भी तमाम लोग मर जाते हैं किसी के मरने पर, वियोग सहा नहीं जाता। और यहां गोपियों का वियोग, अनंत मात्रा का जहां प्रेम है, उनका वियोग भी उसी लिमिट का, और उसके बाद भी वो जीवित रही इतने वर्षों तक। क्यों? केवल इसीलिए कि हमने अगर अपने प्राण धारण नहीं किए, हम मर गए और पीछे से कभी श्याम सुंदर आए और उन्होंने पूछ लिया कि विशाखा कहाँ है, ललिता कहाँ है, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनके वियोग में हमारे प्राण छूट गए तो उनको कितना कष्ट होगा। उनको कष्ट न मिले इसीलिए अपने प्राणों को धारण किए रही। यानी मत कामा मत प्राणा, उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका खाना पीना सोना श्रृंगार इत्यादि सब कुछ केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही था। इसीलिए देखिए, गोपियां ही निष्काम प्रेम की एकमात्र उदाहरण है। कल आपको संक्षेप में बताया गया 3 प्रकार की रति होती है, 3 प्रकार का प्रेम। नंबर 1 साधारणी रति, जिसमें केवल अपने सुख की कामना होती है। इसकी एग्जाम्पल है कुब्जा इत्यादि। इससे श्रेष्ठ है समंजसा रति, जिसमें अपने सुख का भी ध्यान हो और प्रियतम के सुख का भी ध्यान हो। इसकी एग्जाम्पल महालक्ष्मी इत्यादि, रुक्मिणी इत्यादि। और इससे भी श्रेष्ठ है समर्थारति का प्रेम। समर्थारति यानी जिसमें केवल प्रेमास्पद के सुख की ही कामना हो, अपने सुख की लेश मात्र भी कामना न हो, वो समर्थारति है। इत्यस्याम कृष्ण सौख्यार्थ मेव केवल मुद्यमः, उज्ज्वल नीलमणि। यही परिभाषा है समर्थारति की, जिसमें केवल उनके सुख की कामना हो। तो इसकी एकमात्र उदाहरण है गोपियां। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा, यथा ब्रज गोपिका नाम। उनका जैसा प्रेम था वैसा और किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए गोपियों के प्रेम के आगे भगवान ने स्वयं को भी ऋणी स्वीकार किया उनका, कि मैं गोपियों के प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। वैसे तो भगवान का ये कानून है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उस जीव से उसी भाव से उतनी मात्रा में प्रेम करता हूं। तो जब किसी जीव ने इतना प्रेम किया और भगवान ने भी उतना प्रेम कर लिया उसी भाव से, तो उसके प्रेम के ऋण से मुक्त हो गए भगवान। लेकिन गोपियां इस नियम की अपवाद हैं।
जैसो जीव करे प्यार, तैसो करे प्यार यार। अपवाद गोपी प्यार, जा मेरे गोपियों के लिए भगवान कहते हैं, न पार ये हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिव मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। 10, 32, 22 भागवत। वो कहते हैं, देवताओं की लंबी उम्र भी अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो इतनी आयु में भी मैं गोपियों के प्रेम के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। उन्होंने जितना प्रेम मुझसे किया मैं उनसे कर ही नहीं सकता, इसीलिए सदा उनका ऋणी रहूंगा। तो वहां पर पहुंची गोपियां जहां भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी भी नहीं पहुंच पाई। यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। 10, 16, 36 महालक्ष्मी को भी प्रवेश नहीं मिला, वो भी वहां नहीं पहुंच पाई जहां गोपियां पहुंची। गोपियों के प्रेम की एक झांकी वो श्री महाराज जी के मुखारविंद से भी बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का, जिससे कुछ कुछ अनुमान हम लगा सकते हैं उनके प्रेम का। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। 10, 31, 19 क्या अर्थ है श्लोक का? सोई निज ही ताप बुझावन को डरती है उरोज छुआवत पामा। कहूँ मेरे कठोर उरोज चुभे नहीं, पिय के पग को मल सोचती बामा। गोपियां जब श्याम सुंदर से मिलती थीं तो अपनी विरहाग्नि को शांत करने के लिए उनके चरण कमलों को अपने वक्ष से लगाती थी। लेकिन उस समय भी उनके चरणों को अपने वक्ष पर लगाते समय भी वो इस बात का ध्यान रखती थी कि कहीं मेरे कठोर वक्ष श्याम सुंदर के सुकोमल चरण कमलों में चुभ न जाएं, उनको कोई कष्ट न हो जाए, इसीलिए धीरे से अपने हृदय स्थल पर रखती थी। हमारी बुद्धि नहीं जा सकती वहां तक। अरे संसार में ही कूड़ा कबाड़ा तुच्छ प्रेम में ही व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो देता है। एक माँ जब बच्चे को चिपटाती है, प्यार उमड़ रहा है, तो छोटे से कोमल बच्चे को भी जोर से चिपटा लेती है। कई बार तो बच्चा रोने लगता है, छटपटा जाता है, तब माँ को ध्यान आता है, अरे ये तो इतना नाजुक है, मैंने अपने सुख के लिए इतना जोर से चिपटा लिया।
किसी का भी प्रेम हो, स्त्री पति का हो, माँ बेटे का हो, किसको ध्यान रहता है। और यहां वो अनंत मात्रा का प्रेम और उतनी ही मात्रा का वियोग, और उसके बाद जब श्याम सुंदर मिलते हैं तो उतनी ही मात्रा का जो आनंद मिलता है, उस अनंत मात्रा के आनंद पर भी इस प्रकार कंट्रोल करना और श्याम सुंदर के सुख का ध्यान रखना, ऐसा है गोपियों का प्रेम। इसीलिए भगवान अपने आप को ऋणी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी श्याम सुंदर से कुछ नहीं चाहा, न उनके किसी विपरीत व्यवहार पर कोई ऑब्जेक्शन किया, मूड ऑफ किया। जैसे गौरांग महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः। क्या कहते हैं, इसी का उर्दू में बड़ा सुंदर अनुवाद है इस श्लोक का। कर ले इस पाबोस को सीने से चाहे हम कनार, दीद से महरूम करके छीन ले सब्रो करार, अलगरज कुछ भी करे है उनको कामिल अख्तियार, पर मेरे दिल भर वही हैं, जाने मन जाने बहार। वो कहते हैं, ए लंपट श्याम सुंदर, अरे तुम केवल 3 ही तो काम कर सकते हो। अगर चाहो, मुझे अपनाना चाहो तो अपने हृदय से लगा लो, और अगर ये न करना चाहो, शत्रुवत व्यवहार करना चाहो, तो जैसे शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था, ऐसे ही मुझे अपना शत्रु मानकर चक्र चला दो मुझ पर। और तीसरा काम तुम ये कर सकते हो, अगर दुश्मनी भी नहीं करना चाहते, अपनाना भी नहीं चाहते, तो न्यूट्रल व्यवहार, मुझसे उदासीन हो जाओ जैसे मुझे जानते ही नहीं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे इन तीनों ही प्रकार के व्यवहार में हमारा प्रेम कम नहीं होगा। अरे उतना ही रहेगा ये भी नहीं, वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे जो मन में आए वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे मम आलिंगन कर लो, चाहे मम प्राणन ही हर लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, चाहे जी भर कर तड़पा लो, मोहि काम श्याम गुन गाने से। तुम चाहे हृदय से लगा लो, चाहे शत्रुवत व्यवहार करो, और या फिर उदासीन हो जाओ, तड़पाते रहो,
लेकिन मोहि काम श्याम गुण गाने से हमारा प्रेम कम नहीं होगा। हम तो इसी प्रकार रो रो कर तुम्हारा गुणगान करते रहेंगे, तुम्हारे लिए रोते बिलखते रहेंगे। तुम्हें अगर इसी में सुख मिलता है, हमें रोता हुआ देखने में, तो हमारे पास कभी ना आना, हम यूं ही आंसू बहाते रहेंगे। ब्रजराज सुनाता जुड़ा जब है, तब जग की क्या परवाह करें। बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वह दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है, हम आह करें वो वाह करें। तुमको ऐसे सुख मिलता है तो तुम यही किए जाओ, भले ही दूर रहो। तो ये निष्काम भक्ति का आदर्श है। केवल उनके सुख के लिए ही प्रतिक्षण प्रयत्न करता है निष्काम भक्त। अनंत कोटि प्राण न्यौछावर करके भी अघाता नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। यही सोचता है कि मैं अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए क्या कर दूं, क्या क्या उन पर न्यौछावर कर दूं, कैसे उनको सुखी करूं। किसी भी व्यवहार से उसको कोई आपत्ति नहीं। सा समर्पण करना जो सीख ले, ऐसे समर्पण के लिए जो तैयार हो, वो गोपी प्रेम का अधिकारी बन सकता है। प्रेम खिलौना नहीं गोविंद राधे, सिर काटी गेंद बना खेलना सिखा दे। यहाँ सर्वस्व समर्पण करना है इस प्रेम में, वही हमको सीखना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि अरे ये तो हमें तो कामनाएं करने की आदत है अनंत जन्मों से, कैसे हम इस निष्काम अवस्था पर पहुंच सकेंगे। निराश नहीं होना है। अरे देखिए, एक छोटा सा बच्चा वो जब पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है तो कैसे मास्टर साहब के सामने घिग्गी बंध जाती है उसकी, कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन वही धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा पढ़ लिख करके जब वकील बन गया, तो अब वो हाई कोर्ट में जज के सामने भी बेधड़क बोलता है। यही बच्चा है जो पहले इस प्रकार घबरा रहा था जब पहली बार गया था। हम लोग घबरा जाते हैं, समर्पण के नाम से, निष्कामता के नाम से निराश होने लगते हैं और महात्माओं के पास जाते हैं, तब भी हम यही कहते हैं, गुरुजी हमारी परीक्षा मत लेना। अरे परीक्षा से अगर डर जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। परीक्षा नहीं देनी है तो फिर दर्जा 1 में ही बैठे रहो, अगली कक्षा में कैसे जाओगे। फिर स्कूल पढ़ने ही मत आओ, न परीक्षा देनी पड़ेगी न पढ़ना पड़ेगा। तो ये पाठ तो हमें पढ़ना ही होगा अगर हमें भक्ति की सर्वोच्च कक्षा तक पहुंचना है। तो देखिए, जो साधारणी रति वाला प्रेमी है, कुब्जा इत्यादि, वो तो केवल प्रेमा भक्ति पर आकर रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। 8 प्रकार की जो दिव्य भक्तियां हैं उसमें जो सबसे नीचे पहली कक्षा है प्रेमा भक्ति, बस वहां तक पहुंचते हैं साधारणी रति वाले। और जो समंजसा रति वाले हैं वो 5 कक्षा और आगे चले जाते हैं। प्रेमा भक्ति के बाद स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति तक पहुंचते हैं वो।
लेकिन इसके बाद भी अभी भक्ति की दो कक्षाएं हैं, भावावेश भक्ति और महाभाव भक्ति। तो महाभाव भक्ति तक केवल समर्थारति वाले, निष्काम प्रेम करने वाले ही पहुंच पाते हैं। तो अगर हमें वो सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें समर्थारति का प्रेम ही करना होगा। इसी का श्री महाराज जी ने सर्वत्र हमें आदेश दिया है, इसी की हम उनके द्वारा रचित कीर्तनों में भी याचना करते हैं। रति समर्था की गोपी बना दे, रास में नाम मेरा लिखा दे। और देखिए, जिस लेवल का गुरु होता है वो अपने शिष्य को उसी कक्षा तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता। तो समर्थारति का गुरु ही अपने शिष्य को भक्ति की सर्वोच्च कक्षा तक ले जा सकता है। हमारे श्री महाराज जी कौन है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उनके तो साहित्य में, उनके प्रवचनों में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में सर्वत्र केवल इसी निष्काम प्रेम का ही संदेश है। सर्वत्र उन्होंने इसी स्वसुख वासना गंधलेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा का ही आदेश दिया है। इसी को हमें लक्ष्य बनाना है। यही उनके कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन का सार है, निचोड़ है। और उनके संकीर्तनों में सर्वत्र इसी की झांकी हम देखते हैं, प्रवचनों में भी इसी प्रेम की याचना करते हैं दिन रात उनके संकीर्तनों को गाकर। नित सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। भुक्ति मुक्ति इत्यादि नहीं, केवल उनकी निष्काम सेवा। बाढ़े भक्ति निष्काम नित मेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। मेरी निष्काम भक्ति दिन रात बढ़ती जाए, जिसमें मैं केवल आपका ही सुख चाहूं। तेरी इच्छा में इच्छा बनाती रहूं, तेरे सुख में ही सुख नित पाती रहूं। बस चाह इहैक मेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। केवल उनका सुख चाहना है, निष्काम प्रेम करना है, और कुछ नहीं मांगना। 7 स्वर्ग 5 अपवर्ग ठुकराएंगे, वैकुंठ की भी कामना ना उरलाएंगे। प्रियतम के सुख में ही सुख पाएंगे, ब्रज रस में ही नित मन को डुबाएंगे। पिय ठुकराए हम प्यार किए जाएंगे, पिय कभो जनी आवे हम रोए जाएंगे, राधे राधे गाएंगे। तो श्री महाराज जी ने सर्वत्र इसी निष्काम भक्ति का
उपदेश दिया है, उनके साहित्य इत्यादि में सर्वत्र हम इसी की झांकी देखते हैं। यही संदेश उन्होंने दिया है। सर्वोच्च कक्षा तक पहुंचने के लिए यही सर्वोच्च लक्ष्य लेकर हमें आगे बढ़ना है।